मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी प्रजबासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज की सुबह जो है ना इतनी प्यारी है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि कल हल्की हल्की बारिश आ गई थी ना, उस वजह से मौसम में बहुत नमी आ गई है। जो टेम्परेचर बहुत हाई था ना परसों तक, कल तक दोपहर तक, लेकिन अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो पर्दे कैसे हो रहे हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है गाइज। अगर बालकनी में आप बैठो तो मैंने बालकनी की पूरी सफाई कर दी है। यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको गाइज। कल आंधी की वजह से ना पूरी बालकनी की हालत ख़राब हो गई थी। वहाँ से वहाँ तक मैंने पूरा पोंछा लगाया बहुत अच्छे से। और बच्चे साइकिल चला के आए हैं अभी, और ये अपना हॉर्स चला के आता है हर्षित, उसको इसी से प्यार है, उसको साइकिल वगैरह नहीं चलानी, तो ये चला के आया है। पूरे रूम की मैंने साफ़ सफाई कर ली, बहुत अच्छे से की है क्योंकि कल आंधी आ गई थी। आंधी की वजह से हालत ख़राब हो गई थी पूरे घर की। और अभी मैंने पूरा एक एक चीज़ साफ़ की है अच्छे से। बच्चों को मुझे नाश्ता बनाना है आज क्योंकि संडे है, और नाश्ते में पास्ता बनाना है गाइस, क्योंकि बच्चों को ना नाश्ता नहीं मिल पाता है, सुबह स्कूल चले जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज नाश्ता बना देती हूँ। और अभी बच्चे दोनों नहाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि साइकिल चला के आए हैं, उनको लग रही है अब गर्मी, तो वो बच्चे नहाने गए हैं। और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 7:45 हुए हैं। काम मेरा पूरा हो गया है। आई आज अमावस्या है और अमावस्या को पितरों की रोटी निकलती है, यानी कि पितरों का खाना निकलता है, तो नाश्ता नहीं बनेगा। अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि मम्मा हमें पास्ता चाहिए, क्योंकि मैंने उनको एक बार बोल दिया था, तो उनको बहुत मुश्किल से समझाया है कि शाम को बनाऊंगी पास्ता। तो अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे दाल चावल बनाने हैं मुझे, साथ में आलू की सब्जी, चटनी वगैरह सारी चीज़ें बनानी है। तो एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ दाल बन रही है, और अभी मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे सूखी वाली सब्ज़ी जो बनती है ना, वो वाली, क्योंकि बैंगन नहीं मिले थे हमारे। दाल चावल के साथ में बैंगन आलू की सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन बैंगन नहीं मिले तो आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनको भून लेती हूँ 2 से 3 मिनट। इस तरह से मेरी आलू की सब्ज़ी बन जाएगी। और मुश्किल से, मैं सच बताऊँ ना, इस पूरे काम को करने में मुझे आधे से पौना घंटा लगा था, बस पूरा काम कंप्लीट हो गया था। और सुबह सुबह जब अगर पितरों का खाना निकल जाता है ना, फिर नाश्ता वगैरह आप जो भी करना चाहो ना, तो फिर बाउंडेशन नहीं रह जाती है कि खाना नहीं निकला तो आप नहीं खा सकते हो। और बच्चों का तो ये है कि बच्चों के साथ आप कुछ भी ये नहीं कर सकते हो, बच्चे तो खाते ही हैं। लेकिन ये है, गैस पे नहीं बनाती मैं जब तक पितरों का नहीं निकलता, तो बच्चों के लिए भी नहीं देती। बड़े तो खाते ही नहीं हैं, लेकिन बच्चों को अगर खाना है तो सूखी ब्रेड खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। और गैस पे नहीं बनाती हूँ मैं। गैस पे जो सबसे पहले खाना बनता है वो पितरों का ही बनता है। तो एक तरफ ये हो गया, और इधर ये खरबूजे का पना बनाया है मैंने, तो इसमें चीनी डाल दी है। और उसके बाद मैं इसको भी फ्रिज में लगा दूँगी। चटनी बन चुकी है, तो अभी चावल भी हो गए हैं, तो चावल को मुझे फैला देना है। उसके बाद में फिर दाल की तैयारी करनी है, दाल में तड़का लगाना है गाइस। चावल को मार डाल दियो। दाल को हाँ, अरे ये देखिए चटनी डाल दिया, सब डाल रहे हैं, दाल मार, अरे दाल मार हींग खत्म है गई है मम्मी, हींग आएगी और भी एक चीज है ना, बस हींग है, सब है दाल। केसर भी थोड़ी सी है, बेसन थोड़ा सा है, अरे बेसन तो ठीक है, बहुत है। आलू की अरे खोल ले करो, मैं दे नमक तेरी चटनी में लगा दो, मैं हमेशा खोल के करूँ। आलू की तेल तो लगा ना बड़ी तेली आने ना और देख क्या मारे सब।
नाले बंद कर लीजिए। नाले ही सोरा बाथरूम में लग रही है ना ना तू अभी मत नाना, मैं नहलाऊंगी तुझे। हाँ तू मत नहीं हो रहा तेरे गर्दन गर्दन काला हो जाए वो भी ते हैं गाइस आज खाना हमारा जल्दी हो गया क्योंकि खाना हमारा 11 साढ़े 11 तक हो गया था, क्योंकि आज दाल चावल बने थे, पितरों का खाना निकला था ना, तो किसी ने नाश्ता तो किया नहीं था, डायरेक्ट खाना खाया था। और पति देव का भी मैंने मतलब टिफ़िन लगा के रख दिया। टिफ़िन से मेरा मतलब है कि पॉट में एक रोटी सेक के रख दी है मैंने उनकी, बाकी दाल चावल जाएंगे तो किचन का काम फ्री हो गया है। अब जैसे उनका फ़ोन आएगा टिफ़िन चला जाएगा और उनका टिफ़िन आराम से जाएगा, देरी से थोड़ा सा, क्योंकि अभी काम का टाइम है ना, मतलब दुकान के काम का टाइम, तो जैसे मौका मिलेगा तब उनका टिफ़िन जाएगा। तो तब तक मेरे पास में पूरा समय है, तो मैंने सोचा चलो आज सिलाई का काम कर लेती हूँ। वैसे भी काफ़ी सारे ब्लाउजेज़ पड़े हुए थे जो मैंने काट के रख दिए थे, लेकिन सिलने का मन नहीं कर रहा था, कुछ मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ मैंने सोचा ये वाले काम कर लेती हूँ। और गर्मी हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है ना, साड़ी के साथ में और जो भी औरतें हैं जो घर में काम करती हैं, घर में बाहर कहीं भी हो, जो साड़ी पहनती हैं उनको पता होगा कि जो सादा ब्लाउज होते हैं और अस्तर वाले ब्लाउज उनमें कितना डिफरेंस होता है। तो वही मैं सिल रही हूँ क्योंकि गर्मी लगती है उन वाले ब्लाउजेज़ में बहुत ज़्यादा। मैं अपने बाहर सिलाई के सिर्फ उन्हीं ब्लाउजेज़ को सिलवाती हूँ जो थोड़ा सा मुझे डिज़ाइन वगैरह लगवानी हो या फिर थोड़े से हैवी साड़ियाँ हों उनके। बाकी तो मैं अपने खुद सारे ब्लाउजेज़ वगैरह खुद ही सिलती हूँ। जब स्वरा छोटी थी ना गाइज, मैंने ना इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाई थी स्वरा के लिए, फ्रॉक्स बनाए थे, गाउन बनाए थे, मतलब साड़ियों में से या फिर फैब्रिक ला करके तब बनाए थे। तो स्वरा को फ्रॉक वगैरह शुरू से पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पहने थे। अगर मेरे पास में ना एक दो फ़ोटोज़ होंगे ना उस टाइम के, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के बता दूँगी कि मैंने क्या क्या ड्रेसेस बनाई थी स्वरा के लिए। लेकिन अब क्या, स्वरा बड़ी हो गई है और उसकी पसंद भी चेंज हो गई है, तो उस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ स्वरा के लिए ड्रेसेस। बाकी मैंने बहुत बनाई है स्वरा के लिए ड्रेसेस। और अभी ये जैसे काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा सिलाई का, और फिर उसके बाद में फिर मैं अपना खाना वगैरह खाऊंगी, क्योंकि खाना मैंने भी नहीं खाया है। जब तक टिफ़िन नहीं जाता है ना तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, चाहे मतलब ये कितना भी बोल रहे हैं कि मतलब मैं तो ये है कि मार्केट में कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, लेकिन यही है ना, जब तक टिफ़िन नहीं जाता है तब तक मैं नहीं खाती हूँ। शाम को तो साथ में खाते ही हैं। तो मतलब ये है यार, इंडियन कल्चर जो है ना ये है, जब तक पति नहीं खाते, क्योंकि हमने ना ये हमारे घर में भी देखा था मम्मी को, जब तक पापा नहीं खाते थे, जब पापा का टिफ़िन नहीं जाता था ना तब तक मम्मी नहीं खाती थी। तो वही चीज़ हमें यही हमारी सासू माँ करती हैं, तब तक नहीं खाती हैं जब तक पापा नहीं खाते हैं। तो ये वाली बात है गाइस। तो गाइज अभी शाम का समय हो गया है और 4:45 बज रहे हैं, आपको दिखा दूँ 4:45 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने पी चाय और शॉप पे चाय बना के भेजी है। देन उसके बाद में पापा की चाय बनाई। पापा की चाय बनाने के बाद में अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी और 6:30 तक मेरा काम ऑलमोस्ट हो ही जाता है। खाने की तैयारी में मुझे आज बनानी है तोरई की सब्ज़ी। तोरई की सब्ज़ी सुबह पतिदेव गए थे, सब्ज़ी लेके आए थे, क्योंकि उनके हो रहा है पेट में दर्द। कल शाम को लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, सुबह बोला था मूंगी दाल पालक बनाना, लेकिन आज जब अमावस्या थी तो दाल चावल बनाए, और अब शाम को बोला है कि तोरई ही बनाना और साथ में कोई सब्ज़ी मत बनाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो और स्वरा के टीथ में दर्द हो रहा है, उसके कुछ परेशानी है, तो आज संडे हो गया तो डॉक्टर मिल नहीं रहा, तो उसको दलिया बनाना है। उसने बोला मम्मा फिर ये दलिया बना दो, क्योंकि उसका दर्द हो रहा है तो कुछ खाया नहीं जा रहा उससे, क्योंकि उसने ना चॉकलेट टॉफ़ी ना अति वाली खाई हैं इस टाइम पे, मतलब इन 1-2 महीने की ड्यूरेशन में बहुत टॉफ़ियाँ खाई हैं गाइस उसने। गर्मी लग रही है मुझे बहुत तेज। तो अभी तो मुझे खाना बनाना है, अभी चाय पीने की वजह से गर्मी लग रही है मुझे। तो दलिया भी बन रहा है और साथ में मैंने तोरई काट के रख दी है। तोरई की सब्ज़ी बनानी है और अभी आटा लगाना है। देन उसके बाद मैं मैंगो शेक बनाऊंगी, तरबूजा काटूंगी और तरबूज काटने के बाद में फिर जाऊंगी दर्शन करने। तो और आप लोगों के साथ में ना मैं आज पूरा रूटीन, अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करती हूँ। हो सकता है ब्लॉग लंबा हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को प्यार देना। तो चलो करते हैं किचन में तैयारी और बनाते हैं तोरई की सब्ज़ी।
गाइस सबसे पहले मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में दलिया बन रहा है बच्चों का, मतलब दोनों ही बच्चे खाएंगे। दलिया नहीं, महेरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। जो भुना हुआ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं दलिया, और जो कच्चा बनाते हैं ना उसको बोलते हैं महेरी, जो दही डाल के बनाते हैं। गाइस बच्चों को महेरी बहुत पसंद है। और हर्षित तो बोल देता है, मम्मा बूंद बूंद वाली तो नहीं बना रहे हो ना आप, यानी कि मूँग की दाल डाल के तो नहीं बना रहे ना। और तोरई मुझे ना वैसी वाली पसंद है जो भरमा तोरई होती है, यानी कि लंबी लंबी काट के ऐसे तोरई बनाते हैं ना, तो वो मुझे पसंद है। किसी दिन बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जो तोरई नहीं खाते होंगे ना वो भी तोरई खा लेते हैं, लेकिन ये वाली जो तोरई की सब्ज़ी बनती है ना गाइस, मुझे कम पसंद है। और शादी से पहले तो मैं तोरई खाती ही नहीं थी, तोरई लौकी वगैरह कुछ नहीं खाती थी। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या सब जगह ही बनती है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में लौकी तोरई वगैरह, तो मैं नहीं खाती थी। और डॉक्टर ने भी मुझे बताया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर ने बताया था मुझे यही लौकी तोरई वगैरह हरी सब्जियां खाने का। मैं नहीं खाती थी बिल्कुल भी। तो पतिदेव ना मेरे पास में ही बैठे रहते थे, जब तक मैं पूरा खाना फिनिश नहीं कर लेती थी ना तब तक पास में ही बैठे रहते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो डस्टबिन में डाल दे खाने को, मतलब सब्ज़ी को। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब मुझे सारी सब्जियाँ पसंद हैं, चाहे कुछ भी कैसी भी सब्ज़ी हो, अब मैं सारी सब्जियाँ खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन खा लेती हूँ। पहले शादी से पहले की चॉइस भी अलग होती है, शादी से पहले सारी चीज़ें अलग होती हैं, और शादी के बाद में सब कुछ बदल जाता है। मतलब टोटल पूरी तरह से, लड़के की तो पता नहीं लेकिन लड़की पूरी बदल जाती है। ये तो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जैसे ही मैं मतलब कुछ भी काटने बैठती हूँ सबसे पहले पता चल जाता है तुझे, हैं? मेरा पाला बंदा अभी अभी गरम है ना। सुन 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 हर्षित, आया था एक बार ही खाते हैं, मैं मुश्किल बनेगा। तो गाइज़ खाना मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। पराठे भी मैंने सेक लिए हैं, सब्जी बन चुकी है, बच्चों का दलिया बन गया। तो मैं एक बाउल में निकाल के रख देती हूँ बच्चों को। अभी गर्म है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब खा लेंगे। तो तब तक मैं पूरी स्लैब की सफाई कर लेती हूँ किचन की, क्योंकि फिर मुझे दर्शन करने जाना है पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में, क्योंकि अब कुछ बनेगा नहीं खाने किचन में गैस पे। तो जब दूध वगैरह आ जाएगा, लेट 9 बजे दूध आता है तभी गर्म वगैरह होगा, तो उससे पहले कोई काम नहीं है गैस पे। मैंगो शेक मैं बना दूँगी तो मैंगो शेक दूसरी तरफ बन जाता है। तो अभी सफाई कर देती हूँ पूरी किचन की। एक चीज़ और है, मैं आपको अपनी कमज़ोरी बताऊं या फिर कुछ भी बताऊं, और ऐसा कौन कौन करता है आप लोग भी बताना, कि मैं खाना बनाते समय किसी ना किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ। या तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर, यानी कि मेरी दोनों ही छोटी सिस्टर हैं, या तो सबसे छोटी वाली से बात करती हूँ या बीच वाली से बात करती हूँ, या फिर कोई ना कोई मेरी दीदी है, तो किसी ना किसी से मैं बात करती हूँ। खाना बनाते बनाते पता भी नहीं चलता कब का खाना बन जाता है। वरना गर्मी लगती है ना, गर्मी में फिर ऐसा है एक एक मतलब भारी पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, पता भी नहीं चलता कब का मेरा खाना बन जाता है। तो आज भी मैंने ऐसा ही किया, तो उस चक्कर में मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई है उसकी। तो खाना मेरा बन गया है, गैस की सफाई कर लेती हूँ पूरी। दिन में बना रही हो क्या? दूसरी में आऊँ, सब खत्म कर दें, सब खत्म। इसमें से भी खत्म कर दें।
हर्षित ने खत्म की है, बहुत सारी थी पहले तो। एक छोटा सा पेपर मिलेगा। इसमें क्यों निकाल दी? पता है हर्षित ने निकाली है। हर्षित हटो अब यहाँ से, हटो। और एक भी, हाँ पक्का। मम्मी आपके बाल इतने शाइन करते हैं, इतने सॉफ्ट है, मैं क्या बताऊँ। वैसे मेरे बाल भी है। सॉफ्ट नहीं है क्या मेरे बाल? ए? सॉफ्ट नहीं है। हाँ मेरे बाल शुरू से ही ऐसे हैं, अभी नहीं है। शुरू से ही ऐसे हैं। अब मेरे भी, जब मैं बड़ी हो जाऊँ। ये पागल लोग क्या क्या करते हैं, लाइटर लिया, उसे गरम करा ऐसे 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 करके, और बालों को लपेट लिया उस पे, और जैसे ही खोला, अरे वाह क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है। ऐसी देखो, देखे ना, ऐसे ऐसे लाइन। पागल लोग। हम अपने बाल थोड़ी ना खराब करेंगे, है ना। हम तो अपने बाल ऐसे ही रखेंगे। ए भगवान, इसकी आदत नहीं छूटेगी बोतल की। अच्छे क्या कर रहा है? पता नहीं आ करके पी रहा है। अच्छा बहुत मारूंगी मैं तो, एक भी कंगा नहीं छोड़ दिया। कहाँ गए सारे? हर्षित ने छोड़े हैं। हैं हर्षित? कहाँ गए सारे? मैं तो खेलती नहीं हूँ कंगों से। मम्मी अगर नहीं, कौन कहाँ गए सारे? हटो मम्मी यहाँ अगर मैं खेलती हूँ ना, तो सीधे रख देती हूँ वहीं पे अपनी से। जगह। हाँ मम्मी देगा बेब को भी बात है। तो गाइस हम तीनों हो चुके हैं तैयार, और मेरा और स्वरा का ट्यूनिंग है। हम दोनों ने ब्लू ब्लू पहना है, और थोड़ा थोड़ा सा मैच हर्षित भी कर रहा है। किसका लेकर ब्लू तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए गिरिराज जी के, और 6:30 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी धूप है अभी धूप है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। परसों इतना ज़बरदस्त तरीके से ट्रैफिक में फंस गए थे, कम से कम हमें आधा घंटा रुकना पड़ा था उस पर, जिससे हम रास्ते से जाते हैं ना, वहाँ पे आधा घंटे के लिए फंस गए थे, इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक था। तो आज तो मैं जल्दी जा रही हूँ थोड़ा सा, बाकी काम मैं आके कर लूँगी। अभी मैंगो शेक वगैरह नहीं बनाया है, तो मैं बाद में बनाऊँगी। हाँ जीजी बोलते हैं ना। चलते हैं गाइस गिरिराज जी के दर्शन करने, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। हर्षित नहीं ना, नहीं 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 नहीं। अंधेरा हो गया है, 7 बज गए पूरे। मैं 6:30 बजे गई थी और ट्रैफिक में फंस गए, मतलब बहुत मुश्किल से निकल के आए हैं। हम लोग गए थे तब भी ट्रैफिक, आए थे तब भी ट्रैफिक, बहुत मुश्किल से मतलब जगह बना बना के निकल के आए हैं। तो कल से तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक होने लग गया है, लेट हो जाती हूँ ना इस वजह से। बाकी और जल्दी जाऊँ तो धूप ज़्यादा लगती है। मैंने जूड़ा बना लिया क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, अति वाली गर्मी हो रखी है यार सच में। और मेरा ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ गाइस। मैंने जो भी पूरा दिन आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि पूरा दिन में क्या क्या करती हूँ, वो चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी ये शेयर, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ भी अच्छा सा टाइप कर देना जो आपको अच्छा लगे। तो बस ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।